देखिए, मुझे लग रहा है 1984 के बाद से कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी नहीं थी। 2014 तक जब प्रधानमंत्री मोदी को बहुमत मिला, उसके भी लगातार सभी गठबंधन की सरकारें रही। 10 साल भारतीय जनता पार्टी भले ही एनडीए की सरकार कहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो उसमें एनडीए का स्टेक बहुत कम होता था किसी भी निर्णय के अंदर। हालांकि ये बात सही है कि एनडीए के जो सहयोगी दल थे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं, लेकिन अब 2024 का जो परिणाम आया वो अब सही मायने में कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार है। 10 साल बाद अब ये मोदी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि 10 साल लगातार जनता मोदी की सरकार सुन रही थी। अब मोदी जी ने भी जब आप देखिए एनडीए की बैठक हुई है तो कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं किया, जनरली उन्होंने पूरा एनडीए का ही जिक्र किया। तो पार्टी भी इस बात को मान रही है कि अब एनडीए की सरकार है, इसके दो मजबूत सहयोगी के कारण यह सरकार अभी बहुमत प्रूव करेगी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू हो और जिसके अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो मुझे लग रहा है कि अभी इस सरकार को लेके भी अब लगातार जनता में भी और पत्रकारों में भी उत्सुकता बनी रहती है कि अब ये अब निरस मतलब सरकार नहीं है कि भाई पूर्ण बहुमत जो चाहे कर लेंगे। अब लग रहा है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, महाराष्ट्र में अजित पवार अब क्या करेंगे, क्या उद्धव ठाकरे से जो बातचीत चल रही, खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है कि 9 सीटों पर आकर टिक गई है, उद्धव पार्टी ने नई पार्टी बनाई और 9 सांसद जीते, वहीं भारतीय जनता पार्टी आकर टिक गई है। तो क्या ये परिणाम जो 90 दिन के बाद महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम आए थे महाराष्ट्र में, अगर वो विधानसभा में परिवर्तित होते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होगा महाराष्ट्र के अंदर। तो ये भी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे से बैकडोर से बातचीत चल रही कि कैसे गठबंधन में एडजस्ट किया जा सके। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी सब चलता रहेगा सरकार के अंदर, क्योंकि अब और जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार का कहा जा रहा है कि वो नाराज थे, हैदराबाद शपथ चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण में शामिल हुए। तो देखिए नीतीश कुमार मुझे लगता है नाराज नहीं होंगे। अब उनकी उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए, वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता, उम्र उनकी इतनी हो गई है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जितना एक्टिव नहीं माना जा सकता कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कि भाई सुबह आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण में चले जाते हैं, शाम को फिर वो उड़ीसा की शपथ ग्रहण में चले जाते हैं, रात को आकर वो बैठक भी कर लेते हैं संगठन की और पार्टी के नेताओं की। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो एक्टिवनेस है और जो एनर्जी है उसकी तुलना किसी और नेता से नहीं की जा सकती। और नीतीश कुमार के संग स्वास्थ्य की समस्या है, तो ये कहा जा सकता है कि हो सकता है स्वास्थ्य के कारण वो नहीं गए हो, या बिहार के अंदर उन्हें कुछ बैठकें करनी है उसके कारण नहीं गए होंगे। अब ये तो होता रहेगा, जब भी नीतीश कुमार बैठक में नहीं आएंगे तो कहा जाएगा कि भाई नीतीश कुमार नाराज है, क्या समर्थन वापस लेंगे, क्या समर्थन देने के एवज में कुछ बिहार के अंदर कोई बड़ा पैकेज ले लेंगे। तो अब ये लगातार चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को लेकर चलता रहेगा। जिस तरीके से अजित पवार के एक सांसद रायगढ़ से जीत कर आए और अजित पवार जिस तरीके से कैबिनेट का मंत्री चाह रहे थे, मना कर दिया गया कि भाई इतना स्पेस दिया नहीं जाएगा। आपको ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये चर्चाएं चलती रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत बहुमत की जरूरत नहीं है, 240 भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी खुद के विधायक है और 32 बहुमत के लिए चाहिए। तो ये गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन इतनी निर्भर भी नहीं है, कमजोर भी नहीं है कि वो मतलब इनके बिल्कुल जरा से हटने पे या हड़काने पर सरकार पे खतरा आ जाए। देखिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू दोनों का इंटरेस्ट दिल्ली की राजनीति से अपने प्रदेश की राजनीति में होगा। चंद्रबाबू नायडू 5 साल बाद सत्ता में लौटे हैं वाईएसआर रेड्डी को हरा के, तो अभी उनकी फोकस आंध्र प्रदेश के अंदर उन्हें पैसे की जरूरत होगी। अमरावती जो उनका राजधानी बनाने की योजना थी, जिसे पेंडिंग कर दिया गया था वाईएसआर कांग्रेस द्वारा, तो उसे फिर राजधानी बनाना है, उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो निश्चित रूप से वो केंद्र के साथ सहयोग करके चलेंगे कि उन्हें प्रदेश की राजनीति में स्टेब्लिश होना और अगली बार फिर चुनाव जीतना है। तो उनका फोकस आंध्र प्रदेश रहेगा। तो वो समर्थन के बदले में मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश के लिए कोई विशेष पैकेज या कुछ आर्थिक मदद या दूसरी सुविधाएं लेंगे, जिससे वो राज्य की राजनीति के अंदर खजाने को मजबूत कर सके, प्रदर्शन कर सके। नीतीश कुमार के साथ भी यही है। अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति को कमजोर करेंगे तो प्रदेश में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मुख्यमंत्री बने हुए, तीसरे नंबर की पार्टी है और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अगर वो प्रदेश केंद्र में परेशान करेंगे तो प्रदेश में उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिहार में जल्दी ही चुनाव, अगले साल चुनाव होने वाले, तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार फिलहाल इस स्थिति में नहीं है। ठीक है कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, 12 सांसद उन्होंने अपने जीत कर आ गए। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कमजोर हुआ है, इसके कारण नीतीश कुमार के 12 सांसदों की एक ताकत देखी जा रही है।
तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, जिस तरीके से मंत्रिमंडल में उन्हें दिया गया, जो कहा जा रहा था कि स्पीकर का पद ले लेंगे, 2 बड़े कैबिनेट को पोर्टफोलियो मांग लेंगे, बड़े विभाग मांग लेंगे। अब देखिए, एक कैबिनेट और एक एमओएस दिया गया है, दोनों को दिया गया है, और विभाग भी कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा विभाग उनको दे दिया गया होगा। तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से 2014 से लेकर सरकार चला रहे थे, सरकार उसी तरीके से चलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके निर्णय प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप होगा या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के दबाव में नरेंद्र मोदी अपने किसी निर्णय को टाल देंगे, मुझे नहीं लगता। उनकी कार्य करने की शैली जैसी वो उसे कंटिन्यू करेंगे। बस इतना है कि वो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को मैनेज कर लेंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी के स्किल है साथियों को साथ में लेकर चलना, वो उनको मैनेज करेंगे, और जो वो एजेंडा लागू करना चाहते हैं, जो उनके प्लान है, उसे वो बड़े आराम से लागू करेंगे। उसमें मुझे कहीं रुकावट नजर नहीं आती है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।